सभी का स्वागत है एक सामूहिक छोटी सी काव्य गोष्ठी में, जिसमें मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सर्वप्रथम हमारी सभी की प्रिय कवित्री श्रीमती लता विनोद नवल को। आप आनंद लीजिए उनकी कविताओं का। प्रस्तुत है लता विनोद नवल। आज के माहौल को देखते हुए मैं आज हास्य व्यंग्य की दो छोटी छोटी रचनाएं सुना रही हूँ, क्योंकि इस समय में हंसना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हंसी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए मैं एक शुरू करती हूँ कि मेरे एक कवि मित्र कवि सम्मेलन में बुलाए गए, पर अफसोस कि वो बिना पारिश्रमिक के ही लौटाए गए। उनको था इस बात का गिला, तभी उनको 21 रुपए का लिफाफा मिला। 21 रुपए देखकर कवि मित्र का पारा हुआ हाई कि 21 रुपए भेजते शर्म नहीं आई। तो दोस्त ने जवाब दिया। दोस्त ने क्या जवाब दिया देखिए, कि दोस्त समझकर निभाया है वादा, वरना कविता की कीमत नहीं थी 1 रुपए से भी ज्यादा। एक और छोटी कविता कि आजकल का जमाना दूरदर्शन का है और विज्ञापन का है। विज्ञापन देखकर ही सभी लोग फरमाइश करते हैं, तो विज्ञापन देखकर कभी पति कभी बच्चे फरमाइश करते हैं। तो देखिए कि बीवी ने क्या फरमाइश की और पति ने क्या जवाब दिया। देख दूरदर्शन पर विज्ञापन सोफे का, पत्नी ने कहा काश ऐसा सोफा घर हमारे होता, काश ऐसा सोफा घर हमारे होता। पति ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है सोफे का आना, पर मैं चाहता हूँ सोफे पर बैठी परी को भी साथ लाना, सोफे पर बैठी परी को भी साथ लाना। अब हम अपना कर्म आगे बढ़ाते हुए सोनी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। धन्यवाद मैम। मैं आप लोगों के सामने मैडम की ही तारीफ में 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ। सोचती हूँ क्या बोलूँ क्या कहूँ, पर फिर भी सोचती हूँ कि चुप कैसे रहूँ। जब मंच मिल ही गया है छोटा सा, तो कुछ सुना ही दूँ, कुछ बोल ही दूँ। मैडम की तारीफ में ही सही 2 लाइन बोल ही दूँ। मैं महसूस करती हूँ मैं जो करती हूँ उसको बयां, महसूस करती हूँ जो मैं करती हूँ उसको बयां। शब्दों में देती हूँ पिरो उसे, शब्दों में देती हूँ उसे पिरो। लेखनी मेरी जुबां पर लिखे को आप भी गर हूबहू लेते समझ, मेरे लिखे को गर आप भी हूबहू लेते समझ, तो दिल से जुड़े हुए हो आप मेरे। आपका जो साथ और प्यार मिलता रहे, बस यूं ही उम्र भर लेखन कला का फूल दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। शुक्रिया मैम, शुक्रिया आप सभी को। बहुत अच्छा, धन्यवाद सोनी। और हास्य कविता की ओर रिया सरिता सुना रही हैं आप लोगों को मजेदार हास्य कविता। धन्यवाद सोनी जी, बहुत शुक्रिया। मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अपने पति के संग घटित व्याख्या। एक छोटा सा व्यंग्य है अपने पति को लेकर, क्या मेरी भावनाएं हैं वो इस व्यंग्य के माध्यम से आप सुन पाएंगे। कि सबको प्यार में खोए देख मेरा मन भी मचलता है, पर कैसे रोमांटिक हो जाऊं मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। डर सा लगता है उसको अपने दिल का हाल सुनाने में, आंखों से ही वो मुझे गब्बर और डाकुओं का सरदार लगता है। मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। नए छोटे छोटे अलहड़ से सपने थे मेरे, कहाँ खो गए मालूम नहीं। अब तो बस हरदम ये घर संसार दिखता है और मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। हिम्मत करके किसी दिन सजलू संवर लूं जो थोड़ा सा भी, तो जनाब को आने वाला कोई त्योहार लगता है और मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। बोरिंग सी इस लाइफ में ट्विस्ट कोई आए भी कैसे,
बोरिंग सी इस लाइफ में ट्विस्ट कोई आए भी कैसे, मेरा पति काम का मारा सारा दिन तो बाहर थकता है, और जो ऑफिस में बीते दिन सारा बच जाए वो मोबाइल पर गुजरता है। ऐसे में कब उसे हाल मेरा दिखता है, मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार दिखता है। वैलेंटाइन तो हमारे यहाँ मनता ही नहीं, वैलेंटाइन तो हमारे यहाँ मनता ही नहीं, ये तो सब उसको फर्जी और बेकार लगता है। चोचले हैं अंग्रेजों के, चोचले हैं अंग्रेजों के, ये कहकर ही तो टलता है, और मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। गिफ्ट विफ्ट की फॉर्मेलिटीज हमने ज्यादा पाली ही नहीं, गिफ्ट विफ्ट की फॉर्मेलिटीज हमने ज्यादा पाली ही नहीं, ये तो सब टीवी सीरियल वालों का अधिकार लगता है। और हाई वोल्टेज पारा उसका न जाने क्यों जल्दी जल्दी चढ़ता है, हाई वोल्टेज पारा उसका न जाने क्यों जल्दी जल्दी चढ़ता है, और मेरे पति को सब फिल्मी और बेकार लगता है। वो तो ये फिल्मों वाला प्यार नहीं, वो ये फिल्मों वाला प्यार नहीं, पर पूर्ण समर्पण चाहता है। मेरा पति मेरी एक शिकन देख के मेरे सारे नखरे उठाता है। चाहे न करे फिल्मी प्यार मुझे, चाहे न करे फिल्मी प्यार मुझे वो, पर सच्चे दिल से 100% चाहता है। और क्यों ना रोमांटिक हो जाऊं फिर मैं, और क्यों ना रोमांटिक हो जाऊं फिर मैं, जब वो खुद मेरा हीरो बन जाता है, जब वो खुद मेरा हीरो बन जाता है। वाह वाह वाह। अब हमारे सामने डोली एक कविता सुनाएंगी, जो भी अपने मन पसंद, वो पहली बार सुना रही हैं, और पर वो बहुत अच्छा सुनाती हैं और अच्छा सुना पाएंगी, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि वो हमेशा बहुत अच्छा लिखती रहती हैं। इतना अच्छा मौका देने के लिए कि मैं अपनी लिखी हुई कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं जो लिखना चाह रही हूँ वो मैं फर्स्ट टाइम जो मेरा है पहली बार का, उसी के ऊपर कि लड़खड़ाहट मेरी जो है वो पहली बार दिख रही है। क्यों मैं बहकती हूँ, क्यों मैं बहकती हूँ, क्यों डगमगाती हूँ, आखिर इस दुनिया के साथ चल क्यों नहीं पाती हूँ। क्यों मैं बहकती हूँ, क्यों डगमगाती हूँ, आखिर इस दुनिया के साथ चल क्यों नहीं पाती हूँ। जब भी किसी को देखती हूँ, जब भी किसी को देखती हूँ, तो क्यों उसकी तरह बनने की चाह में रखती हूँ। आखिर अपनी जिंदगी हम, आखिर अपनी जिंदगी हम क्यों अपनी तरह जी नहीं पाती हूँ। लाखों तरीके हैं, लाखों तरीके हैं जिंदगी जीने के, लाखों तरीके हैं जिंदगी जीने के, उससे भी ज्यादा तरीके हैं उसे निभाने के। फिर भी मैं सोचती हूँ क्यों मैं उन तरीकों से अपनी जिंदगी जी नहीं पाती हूँ। आखिर क्यों मैं महकती हूँ, क्यों मैं डगमगाती हूँ, आखिर इस दुनिया के साथ में चल क्यों नहीं पाती हूँ। अगर एक कदम जब मैं बढ़ाती हूँ तो क्यों आगे अपने और पराओं की भीड़ नजर आती है। आखिर क्यों अपने और पराओं की भीड़ नजर आती है, क्यों उसी राह पर हर अर्जन खड़ी हो जाती है। क्यों मैं बहकती हूँ, क्यों डगमगाती हूँ, आखिर इस दुनिया के साथ चल क्यों नहीं पाती हूँ। क्या जिंदगी इसी को कहते हैं, सोच रही थी क्या जिंदगी इसी को कहते हैं। क्या जिंदगी का यही एक नाम है, हर कदम पर क्या यही एक मेरी पहचान है कि मैं बहकती क्यों हूँ और डगमगाती भी क्यों है। इस संसार में क्यों इंसान खुद से ही परेशान है, क्यों इस संसार में इंसान खुद से ही परेशान है। जीना चाहती हूँ अपने हर सपने और लम्हे को, फिर भी न जाने क्यों मैं डगमगाती हूँ, फिर भी न जाने क्यों मैं डगमगाती हूँ। फिर से जिंदगी हर वक्त औरों के लिए हम आजमाते हैं, सोचते हैं कि लोग खुश हों, इसलिए फिर से मैं अपनी जिंदगी लोगों के लिए आजमाती हूँ। क्यों हर कदम पर हमें अड़चने ही पाती हूँ, क्यों हर कदम पे मैं अड़चने ही पाती हूँ। पीछे मुड़ने पर, जब मैं पीछे मुड़ने पर देखा तो क्यों औरों से मैं दूर पाती हूँ। जब पीछे मुड़ के मैंने खुद को देखा तो क्यों मैं औरों से दूर पाती हूँ। सोच रही हूँ आखिर क्यों मैं जिंदगी लोगों के साथ नहीं जी पाती हूँ। क्यों मैं बहकती हूँ, क्यों डगमगाती हूँ, आखिर इस दुनिया के साथ चल क्यों नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम अपने पड़ाव यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। धन्यवाद।